विकास समर्पण और प्रयास के 100 दिन मना रही धामी सरकार। धामी ने कहा, सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के सिद्धांत पर चलेंगे। देवभूमि का सर्वांगीण विकास ही एकमात्र विकल्प रहित संकल्प। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ग्राम्य विकास विभाग के कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम धामी। सभी विभागों से अगले 3 महीने का रोडमैप तैयार करने के दिए निर्देश। कहा, जन जन तक पहुंच रही राज्य सरकार। ऋषिकेश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर ढोल नगाड़ी के साथ निकाली गई जन जागरूकता रैली। पॉलीथिन मुक्त भारत का सपना साकार करने की दिशा में नगर निगम। कालाढूंगी में मानसून की दस्तक को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की तेज। एसडीएम के निर्देश पर 4 बार चौकियों समेत बनाया गया एक कंट्रोल रूम। और आज देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहा बजरंग दल। देहरादून में बजरंग दल ने किया पैदल मार्च। कन्हैया के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की उठाई मांग। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शौर्य स्थल पहुंचे सीएम धामी। सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया गया। तो देहरादून से खबर, धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शौर्य स्थल सीएम धामी पहुंचेंगे। उनके साथ आपको बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया गया। तो धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शौर्य स्थल सीएम धामी पहुंचे और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। माल्यार्पण कर शहीदों को नमन इस दौरान किया गया। तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिन के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को विकास से जोड़ने के लिए कई कदम उठाने के साथ ही प्रदेश में रोजगार सृजन को लेकर कई काम किए। तो वहीं कोरोना संकट के 2 साल बाद 4 धाम यात्रा का भी सफल आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सरकार के मंत्रियों ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर खुशी जाहिर करने के साथ ही कहा कि प्रदेश को देश में सबसे विकसित और समृद्ध राज्य बनाना ही हमारा सरकार का संकल्प है। राजगंज के नानकमत्ता में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व सांसद बलराज पासी, जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना और पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने किया। प्रशिक्षण वर्ग में 3 सत्र हुए, जिसमें बलराज पासी ने भाजपा का इतिहास विकास, प्रकाश हरवोला ने बदली हुई परिस्थिति में भाजपा का दायित्व और भुवन जोशी ने मीडिया और सोशल मीडिया के विषय में अपने विचार रखे। 3 दिन में 12 सत्र होंगे। हर सत्र का विषय अलग अलग है। पहले सत्र का विषय था भाजपा का इतिहास एवं विकास। दूसरा सत्र का विषय था बदलती परिस्थिति में भाजपा का दायित्व। इस तरीके से 12 विषय हमारे तय हैं। इसी तरीके से और तरह तरह के 12 तरीके के सब्जेक्ट हैं। उसके बारे में 45 मिनट का सत्र है। मुख्य वक्ता उस 45 मिनट में केवल उसी विषय पे बोलेगा। तो सीतारगंज के नानकमत्ता में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व सांसद बलराज पासी, जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना और पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने किया। प्रशिक्षण वर्ग में 3 सत्र हुए और इसका शुभारंभ किया गया, जिससे बलराज पासी ने भाजपा के इतिहास विकास, प्रकाश हरबोला ने बदली हुई परिस्थिति में भाजपा का दायित्व और भुवन जोशी ने मीडिया और सोशल मीडिया के विषय में अपने विचार रखे। तो ये जो प्रशिक्षण वर्ग है वो 3 दिनों तक चलेगा। भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग, इसकी शुरुआत हो गई है।
जिसका शुभारंभ पूर्व सांसद बलराज पासी, जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना और पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने किया। प्रशिक्षण वर्ग में 3 सत्र हुए, जिसमें बलराज पासी ने भाजपा का इतिहास विकास बताया। वहीं प्रकाश हरवोला ने बदली हुई परिस्थिति में भाजपा का क्या दायित्व रहा और भुवन जोशी ने मीडिया और सोशल मीडिया के बारे में अपने विचार रखे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में 47वीं जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने जीएसटी परिषद को जीएसटी लागू होने के बाद उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति की जानकारी दी और जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इस संदर्भ में डॉक्टर अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। लोग अपने प्रयास में तो लगे हैं। जहाँ तक हमारी प्रतिपूर्ति का विषय है जीएसटी का, उसकी सीमा जो है 30 जून को समाप्त हो गई। माननीय प्रधानमंत्री से हमारे माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने इनसे बातचीत की है और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं चंडीगढ़ में जीएसटी के काउंसिल की बैठक में हूँ और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी उसमें मौजूद हैं और उनसे बातचीत हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से आज मेरी उनसे संदर्भ में बैठक भी है। अपनी बात रखूंगा अपने स्टेट के लिए, वो जो हमारे इश्यूज हैं, जिस प्रकार से हम लोगों को इससे नुकसान होने वाला है, जिस प्रकार से हमारे स्टेट को आने वाले इसके लिए एक समस्या होने वाली है, एक चुनौती हमारे सामने होगी, तो हम लोग बातचीत करेंगे। उत्तराखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगी। इसको लेकर ऋषिकेश में नगर निगम प्रशासन ने सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स के साथ जन जागरूकता रैली निकाली। रैली को महापौर अनीता ममगाई ने निगम स्थित पंडित दीनदयाल पार्क में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में डोर टू डोर दुकानदारों और ग्राहकों से प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की गई। तो उत्तराखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से उत्तराखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने जा रही है, जागरूकता रैली निकाली गई है और किस तरीके से तैयारियां हैं वहां पर? जैसा कि देखा जा रहा है, केंद्र सरकार के जो निर्णय लिया है कि 1 तारीख से जो 1 जुलाई है, तब से ये जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक, इसको बैन किया जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है। उसके बाद जो ऋषिकेश में भी इसको असर खास देखने को मिला है। जो नगर निगम प्रशासन है ऋषिकेश का, वो लगातार जन जागरूकता के माध्यम से उन्होंने 1 हफ्ते पहले से ही जो ये अभियान चलाना शुरू कर दिया था, लोगों को समझाना शुरू कर दिया था कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये बैन किया जा रहा है और कतई भी इसका प्रयोग ना करें। और अब जो 1 जुलाई से सख्त जो इन नगर निगम प्रशासन ने आदेश दिया है लोगों को और निर्देश दिए हैं और जागरूकता अभियान के तहत सूचना पहुंचाई है कि किसी भी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक कोई यूज ना करे। अगर कोई उसके बावजूद भी अगर सिंगल यूज प्लास्टिक बेचता हुआ या यूज करता हुआ पाया गया, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जुर्माने की कार्रवाई होगी। इसी क्रम में जो नगर निगम मेयर अनीता ममगाई, उन्होंने एक जागरूकता रैली भी निकाली। उसमें कई एनजीओ, कई संस्थाएं भी मौजूद रही रैली में और कई स्कूली छात्र छात्राएं भी रही, जिन्होंने शहर में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण के तहत ये काफी महत्वपूर्ण कदम है और जो आम लोग हैं उनकी तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, उनका क्या कुछ कहना है? जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि आम लोगों से हमने बात की तो आम लोगों का कहना यही है कि जिस तरीके से सरकार ने इतना बढ़िया और दृढ़ संकल्प के साथ ये निर्णय लिया है, वो भी इसमें काफी सहयोग करेंगे। और जो जितने भी जो खासकर युवा है और जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, उनका काफी रुझान इस तरफ है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होना चाहिए, क्योंकि लगातार पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है और जो हमारे जो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए सभी जो युवा है और स्कूली बच्चे हैं और साथ में जो आम जो वरिष्ठ जन भी है, वो सभी लोग इस जो मुहिम है इसमें अपना साथ देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कल सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा, तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं की क्या तैयारियां हैं? वैकल्पिक व्यवस्था की बात करें तो
जो जैसे कि दोने पत्थर हैं वो एक लकड़ी के दोने पत्थर चल रहे हैं। जो स्ट्रो की बात करें तो जो प्लास्टिक स्ट्रो होती है उसकी जगह कागज की स्ट्रो चल रही है। तो कई वैकल्पिक जो चीजें हैं वो ढूंढ ली गई हैं। जो पॉलिथीन की पन्नियां होती थी उसकी जगह कपड़े के बैग चल रहे हैं मार्केट में। सभी चीजें जो पुराना स्टॉक था उसको या तो नष्ट किया जा रहा है या तो वापस कंपनी में वापस भेजा जा रहा है। और जो नए सिरे से 1 जुलाई से जो शहर में जो यूज होगा वो सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और जो कपड़े के बैग है इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल, जो वैकल्पिक उपाय ढूंढे गए हैं उनसे कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ेगा, तो इस बाबत लोगों का क्या कहना है? क्योंकि खर्चे में बढ़ोतरी होगी तो उनकी तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स? जी, जैसे कि दुकानदारों से हमने बात करी, दुकानदारों का कहना है कि जो वैकल्पिक तौर पर जो नए संसाधन जुटाए जा रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक की पन्नी के वैकल्पिक व्यवस्था हो या किसी दोने पत्तल या गिलास डिस्पोजल की हो, इसमें थोड़ा खर्चा तो हल्का तो बढ़ेगा, लेकिन लोगों को धीरे धीरे जब आदत पड़ेगी और पर्यावरण का ध्यान जब लोगों को आएगा तो वो हल्का सा कुछ जो खर्चा बढ़ते जा रहा है उसमें भी खर्च करने के लिए तैयार रहेंगे। दुकानदारों को हालांकि दुकानदारों को शुरू में परेशानी होगी कि थोड़ा रेट जो है वो काफी अंतर है इसमें। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जून पर्यावरण दिवस के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सभी से पर्यावरण को बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करने का आग्रह किया है। और अब 1 जुलाई से पूरी सख्ताई से इसमें नियमों के तहत इसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सभी ने एकजुट होकर, आम जनता ने सभी ने ये निर्णय लिया है कि आज हम स्वतः ही बाजार में निकलने का निर्णय लिया है। लगातार हम 3-4 महीनों से लगातार इस पर जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हरिद्वार में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को व्यवस्थित करने के लिए नगरीय फेरी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के प्रभारी अधिकारी और सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद ने की। बैठक में करीब 9 बिंदुओं पर सहमति बनी। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता धर्मराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मराज, जिस तरीके से नगरीय फेरी समिति की बैठक हुई है, जानकारी ये है कि 9 बिंदुओं पर सहमति बनी है। किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी? जी, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं 9 बिंदुओं पर उनकी जो समिति बनी है, उन बिंदुओं में से पूर्व के वर्ष 2018 में रेहड़ी पटरी द्वारा के अनुसार 2555 के नगम पंजीकरण के लघु व्यापारियों द्वारा 1 जुलाई और 1 जुलाई से लेकर 4 सेक्टरों में विभाजित किया है, जिनमें कनकल, जवारापुर इत्यादि माध्यम सड़कों, रेहड़ी पटरी, स्टील में चलित लाइट के द्वारा लैंड डाउन परिसर इस तरह से प्रभावित किया गया है। ऐसे ही कुछ जोन ऐसे बनाए गए जो नगर निगम प्रशासन द्वारा लगाए जाएंगे, जिसमें चित्र और सिनेमा जैसे ऐसे भी बहुत सारे चित्र बनाए जाएंगे। मैं कुछ आपको बता दूं, मैं सेक्टर 2 से लेके बैरियर नंबर 6 तक इसका स्थापन किया जाएगी, जो में बहुत सारी आवंटन किए जाएंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विभिन्न समस्याओं को लेकर के हमारे जो वेंडर्स हैं और शासन से भी निर्देश अभी लेटेस्ट जून का आया हुआ है, तो उसके क्रम में भी वो उससे भी अवगत कराना था। जो शासन के दिशा निर्देश आए हुए हैं, गाइडलाइन आई हुई है, और प्लस जो है इनकी समस्याएं भी काफ़ी दिनों से बनी हुई थी, तो वो सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने आज जो है टीवीसी की बैठक करके उस पर चर्चाएँ किए हैं और सभी बिंदु इनके पास हो गए हैं। लाल कुआं की जग्गी बंगा जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में वरिष्ठ समाजसेवी कमलेश चंदोला ने जीत दर्ज की है। कमलेश चंदोला ने इंदर सिंह विष्ट को 1415 वोटों से पराजित किया है। कमलेश चंदोला ने जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होने पर क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये जनता की जीत है और ये मेरे अपने कार्यकर्ताओं की जीत है। समय बहुत कम मिला था, सभी कार्यकर्ता पूरे मन से जुटे थे और उन्होंने घर घर जाके प्रचार करा। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि समय कम था और जो हमारा कप प्लेट चुनाव निशान था उसे घर घर पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर
घर घर उस चुनाव चिन्ह पहुंचाया और जनता ने अपना समर्थन दिया। यह मैं अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। चंपावत जिले के पाची और बाराकोट ब्लॉक में हुए पंचायत उपचुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। पाची ब्लॉक की मछियार क्षेत्र पंचायत सदस्य सीट में हुए मतदान में कमला बगोटी ने इंदिरा देवी को 298 मतों से हराया। कमला बगोटी को 475 मत पड़े तो वहीं इंदिरा देवी को 172 मत पड़े। वहीं बाराकोट ब्लॉक की ग्राम सभा नदेरा में ग्राम प्रधान पद के लिए हुए मतदान में मोहन चंद्र जोशी ने जगदीश चंद्र जोशी को 92 मतों से हराया। जहां मोहन चंद्र जोशी को 198 मत पड़े, वहीं जगदीश चंद्र को 106 मतों पर संतोष करना पड़ा। बाराकोट ब्लॉक की सुंगरखाल ग्राम सभा से नैनराम निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गए। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र दिए गए। पंचायत सुंगरखाल से निर्विरोध प्रधान पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं सुंगरखाल ग्राम पंचायत के लिए विकास कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। कहीं पर भी किसी भी ग्रामीणों के साथ में सहयोग में हमेशा तत्पर रहूँगा। मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार जनता ने मेरे को सहयोग किया, भारी बातों से मुझे विजय बनाया, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। जनता की जो भी आकांक्षाएं होंगी उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। मसूरी में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस कारण एक मकान में मलबा और बारिश का पानी भरने से दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। लगातार बारिश से मलबा से सड़कें बाधित हो रही हैं। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही दुर्घटनाओं का भी डर बना हुआ है। तो मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मकान में मलबा और बारिश का पानी घुस गया, जिसके चलते मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। तो उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और लगातार हम देख रहे हैं मूसलाधार बारिश हो रही है। मकान में मलबा और बारिश का पानी घुस गया, जिससे मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। तराई पूर्वी वन प्रभाग की डोली रेंज टीम ने अवैध पातन एवं अवैध खनन के कई मामलों में आधा दर्जन से अधिक वाहन सीज कर दिए हैं। डोली रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि बीते एक सप्ताह में अवैध खनन में लिप्त 3 ट्रक और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अवैध रूप से लकड़ी ले जा रहे आइसर ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है, जिन्हें कब्जे में लेकर वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आधा दर्जन वाहनों को सीज कर दिया गया है। सभी मामलों की जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मानसून में अवैध गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिसको लेकर वन विभाग मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। विगत एक सप्ताह में अवैध खनन और अवैध पादन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए हमारे डोली रेंज की टीम के द्वारा 6 वाहन सीज किए गए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी है और टीम को चाक चौबंद कर दिया गया है। और आने वाले सीजन बरसात का सीजन है, जिसमें कि चोरी चकारी भी जंगल से बढ़ जाती है, तो इसके लिए भी जो वनकर्मी है उनको अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण एक वाहन मलबे की चपेट में आ गया। वाहन में 6 लोग सवार थे। मलबे में दबने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला।
ऋषिकेश के प्रगति बिहार क्षेत्र में एमडीडीए ने निर्माणाधीन अवैध दीवार को ध्वस्त किया। इस दौरान अवैध निर्माण करने वाले परिवार के लोगों की अमले के साथ कहासुनी भी हुई। इस दीवार को अवैध निर्माणकर्ता के पड़ोसी ने शिकायत की थी। 7.5 मीटर हाइट की और चूँकि ये दीवार दोनों घरों के लिए खतरा बनी हुई है और उनके पड़ोसी ने शिकायत की है। शिकायत के आधार पर फिर नोटिस काटा गया। हमने अपने नियमों के तहत पीठासीन अधिकारी ने सुनवाई के उपरांत इसमें ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए। इनको 30 दिन का समय दिया गया था कि आप स्वयं ध्वस्त करें, लेकिन लगभग 1.5 महीना हो गया तो इन्होंने अभी तक ध्वस्त नहीं किया। उदयपुर हत्याकांड को लेकर देश के लोगों में गुस्सा है। बजरंग दल हत्याकांड के विरोध में देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही आपको बता दें, पैदल मार्च भी निकाला और कन्हैयालाल के हत्यारों का पुतला जलाया। समाज का जो ज्वालामुखी है वह फट पड़ेगा। 100 करोड़ हिंदू समाज अगर जागृत हो गया तो इन ऐसी जिहादी ताकतों को, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन्हें कहीं भी रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम देश के हितैषी हैं, देश के हित में सोचने वाले लोग हैं। देश हमारा है, धर्म हमारा है, समाज हमारा है, उसकी चिंता करने के लिए हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कानूनन रूप से कन्हैया के हत्यारों को शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलवाई जाए, वो भी फांसी की। और ये एक संदेश बने, एक मिसाल बने देश के लिए कि बहुत शीघ्रता के साथ इसमें हो, अन्यथा इसके लिए बड़े आंदोलन, मसान जुलूस निकाले जाएं। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही आपदा से निपटने के लिए प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में कालाढूंगी में 4 बाढ़ चौकियों और कंट्रोल रूम बनाया गया है। दरअसल कालाढूंगी तहसील के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अधिक हैं, जिस पर प्रशासन का विशेष ध्यान है। उप जिलाधिकारी रेखा कोहली का कहना है कि राजस्व विभाग के साथ लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग मिलकर आपदा प्रभावित क्षेत्र की देखरेख करेंगे। सबसे पहले तो कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 24 आवर फंक्शनिंग है और जितने भी यहाँ पे कार्मिक हैं 24 आवर लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। नदी के किनारे जो लोग हैं उन लोगों से हमारी विशेष अपील है कि वो लोग नदी में ना जाए, किसी भी तरह से वहाँ पर ना प्रवेश करें। और ये पटवारियों के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी उनको अवेयर किया जा रहा है। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए हरिद्वार में प्रशासन लगातार बैठक कर रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी कावड़ की यात्रा में जुट गया है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुमार खगेंद्र ने बताया कि कावड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मेडिसिन की व्यवस्था कर ली है और 17 अस्थायी कैंप लगाए जाने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। टेंट की व्यवस्था के लिए टेंडर दिए जा चुके हैं, जिसमें आने वाली 29 जून को टेंडर खोल दिए जाएंगे। मानसून सीजन की शुरुआत होते ही चमोली में जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में लग गया है। जिले में आपदा से निपटने के लिए तहसील स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम खोले गए हैं। वहीं जोशीमठ को बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब यात्रा के चलते अति संवेदनशील केंद्र बनाया गया है। हाईवे से मलबा हटाने के लिए जगह जगह जेसीबी और पोकलैंड मशीनें लगाई गई हैं। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही स्थानीय पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में राशन पहुंचाया जा रहा है। इसे लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। चमोली में क्योंकि हमारे जनपद में थोड़ा आपदा की संभावना को देखते हुए और वर्षा काल में भारी वर्षा से जो नुकसान की संभावना रहती है उसको देखते हुए जनपद स्तर पर जिला मुख्यालय में और हर तहसील मुख्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना पहले से की जा चुकी है। तो उसको सक्रिय रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। क्योंकि यात्रा काल भी सुचारू है दोनों बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए, तो जोशीमठ तहसील क्षेत्र में कड़े निर्देश दिए गए हैं तो कि इस करके दोनों क्षेत्रों में हमारी जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित रहे। साथ ही साथ सैटेलाइट फ़ोन, अगर नेटवर्क ख़राब होता है उस स्थिति में सैटेलाइट फ़ोन भी प्रोवाइड किए गए हैं। राशन हमें एडवांस में प्रोवाइड किया गया है। रास्ते अगर बंद होते हैं तो उस स्थिति में NHID से BRO को निर्देशित किया गया है कि समस्त जो हमारे रिस्की पॉइंट हैं, डेंजर जोन है, वहाँ पर पर्याप्त संसाधनों का डिप्लॉयमेंट किया जा सके ताकि समय से वहाँ पर रोड खुल सके।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ।